नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। तो चलिए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल शाम 6 बजे तक कुल 151 पॉजिटिव केसेस उत्तराखंड में पाए गए। पहाड़ टीवी आप सभी से अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। लॉकडाउन में जहां बड़े बड़े मीडिया घराने छंटनी और बंदी पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ समाचार प्लस और बांग्ला भारत जैसे न्यूज चैनलों को स्थापित करने वाले खोजी पत्रकार उमेश कुमार 200 करोड़ रुपए का निवेश मीडिया फील्ड में करने जा रहे हैं। उमेश कुमार ने यूएई की एक प्रतिष्ठित कंपनी यूरोमैक्स कैपिटल के साथ डील की है। करार के तहत ही इस नए मल्टीलिंगुअल मीडिया हाउस की स्थापना के फर्स्ट फेज में 200 करोड़ रुपए निवेशित किए जाएंगे। उमेश कुमार के पास सदा की तरह यहाँ भी सीईओ और एडिटर इन चीफ पद की जिम्मेदारी रहेगी। ज्ञात हो कि ये 200 करोड़ रुपए का निवेश शुरुआती यानी प्रथम चरण के लिए है। इस मीडिया वेंचर के नेक्स्ट फेज में फिर से बड़ा निवेश कराने की योजना है। चमोली जिले के ग्राम पंचायत ग्राम गड़ियाल ब्लॉक कर्णप्रयाग के क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन हुए लोगों द्वारा साफ सफाई और स्वच्छता का कार्य किया जा रहा है, जिसकी लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के ग्राम सभा ठीला पटानी ब्लॉक थलीसैन के क्वारंटीन सेंटर की स्थिति बेहद ही बदतर है, जहां बिजली की झुलती तारों से खतरा बना है। वहीं जर्जर भवन में रह रहे इन लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम मनेरी में 2 बच्चे मिले जो कि बहुत डरे हुए थे और भूखे भी थे। जब उनसे एक शख्स ने बातचीत की तो पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनकी माता ने दूसरा विवाह कर लिया। अब ऐसे में इन बच्चों को लावारिस की तरह उनकी मां ने छोड़ दिया, जिस पर स्थानीय व्यक्ति ने जिलाधिकारी से इनकी मदद के लिए गुहार लगाई। ये 2 बच्चे हैं हमारे साथ में। इनकी ये बच्चा कह रहा है कि इनका पापा नहीं है और मम्मी है, मम्मी ने दूसरी शादी कर ली और इन 2 बच्चों को छोड़ दिया। अब ये बच्चे अनाथ हैं और इनको ना खाने के लिए है ना रहने के लिए है। जनपद पौड़ी के ब्लॉक के पीपली गांव में गाजियाबाद से आए प्रवासी की मौत हो गई, जो कि घर में ही क्वारंटीन में था। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। चौकी इंचार्ज अजय सिंह ने बताया कि जानकारी के अनुसार शैलेंद्र चमोली नाम का ये व्यक्ति पिछले लंबे समय से बीमार चल रहा था, जिसका इलाज गाजियाबाद के ही एक निजी अस्पताल में हो रहा था। देहरादून ऊर्जा सचिव राधिका झा ने दिए आदेश। विद्युत विभाग के अफसरों को आदेश समयबद्ध एवं पारदर्शी कार्य संचालन हेतु प्रत्येक निगम वालियों एवं पत्रों को निस्तारण ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। इसकी स्थापना 1 माह के अंदर पूर्ण कर ली जाए। कोविड-19 वैश्विक महामारी को लेकर टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत प्रधान संघ अध्यक्ष सुंदर सिंह रावत के नेतृत्व में अलग अलग जगहों पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। सुंदर रावत प्रधान संगठन अध्यक्ष जौनपुर और अन्य प्रधानों ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पंचायतों को भी सौंपा गया है जिम्मा, लेकिन इस लड़ाई से लड़ने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधन ग्राम पंचायतों को नहीं मिले। देश में लॉकडाउन के चलते प्रत्येक व्यवसाय प्रभावित हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में सबसे अधिक मार होटल रेस्टोरेंट के कारीगरों पर पड़ी है। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष RN माथुर और सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि अगर मांगों पर यदि जल्दी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो इन व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने आर्थिक संकट हो जाएगा और व्यवसाय से जुड़े हजारों रोजगार बेरोजगार हो जाएंगे। जितने होटलेस हैं सभी लोग का किसी न किसी रूप में बैंकों से ब्याज पे कर्ज लिया होता है। उस कर्ज को रीपे करने के लिए उस कर्ज के इंटरेस्ट के तहत हमने मांग की है कि हमें एक सॉफ्ट लोन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हम इन कर्जों को वापस कर पाएं। इनके जो इंटरेस्ट हैं वो इंटरेस्ट को वेव किया जाए, ताकि कम से कम 2-3 साल तक हमको जो है इंटरेस्ट में छूट दी जाए। उसके तहत जितने टैक्सेशंस हैं हमारे, चाहे वो नगर पालिका टैक्सेशन है या FSSAI का लाइसेंस फीस है या एक्साइज की लाइसेंस फीस है हमारी, जो कि ऑलरेडी पेड है इस वर्ष के लिए, उस सबको जो है कम से कम अगले 1 वर्ष के लिए वैलिडेट किया जाए। लॉकडाउन के दौरान भी छात्र छात्राएं अपने करियर की तैयारी करते रहें। इसके लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला के प्रोफेसर द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा उत्तराखंड और अन्य राज्यों के छात्र छात्राओं को यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से IAS PCS जैसी प्रतियोगिताओं की ऑनलाइन तैयारी कराई जा रही है। गांव लौटे प्रवासी अपने घरों में होम क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी हकीकत जानने के लिए उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग वैभव गुप्ता ने कर्णप्रयाग के लंगासु क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। होम क्वारंटीन किए गए लोगों के घरों पर चेतावनी स्टिकर भी चस्पा कराए गए। पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह चौहान द्वारा होम क्वारंटीन में रह रहे व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने और उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को दिए गए कड़े दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा जनपद में होम क्वारंटीन में रह रहे प्रवासियों की स्वयं जाकर जानकारी ली गई और इस दौरान 2 व्यक्ति क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिनके विरुद्ध पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई। जो होम क्वारंटीन किए गए लोग हैं वो हमारे अपने ही लोग हैं और कोई अपने परिवार में आ रहा है, कोई अपने गांव में आ रहा है, कोई अपने कहीं जहां भी उसको लगता है कि संकट के समय में मैं अपने को सुरक्षित समझता हूं और उसके परिजन भी समझते हैं कि ये हमारा आदमी है और इसको वापस आना चाहिए। लेकिन वो देश के कई ऐसे भागों से भी आ रहा है, आ सकता है, जो कई
काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड है, जिसमें काफ़ी हॉट स्पॉट्स भी हैं, जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है या और भी है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपने होम क्वारंटीन का जो उनको निर्देश दिया गया है 14 दिन के लिए अपने घर में रहने का, उसका बिल्कुल निष्ठापूर्वक पालन करें। देश में विभिन्न केंद्रीय मजदूर संगठन और अन्य विभिन्न राज्यों में श्रम कानून का कमजोर करने के विरोध और प्रवासी मजदूरों के समर्थन में देशव्यापी हड़ताल की जा रही है, जिसका समर्थन करते हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मसूरी के द्वारा मसूरी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। लॉकडाउन का लोगों के द्वारा पालन नहीं करने पर डीडीहाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कुछ लोग बाजारों में समूह बनाकर घूम रहे हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों से क्वारंटीन में रखे हुए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात भी उन्होंने कही। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट के पास फूलचट्टी जानकी चट्टी में यमुनोत्री हाईवे पर कल सुबह एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक में 3 लोग सवार थे। अभी तक एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, बाकी अन्य की तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक 3 लोगों के ट्रक में सवार होने की जानकारी मिली थी। रिखणीखाल ब्लॉक के बुलेखा गांव के प्राइमरी स्कूल में क्वारंटीन हुए युवा अपने खाली समय में स्कूल की साज सज्जा, वहां लगे पेड़ पौधों की देखभाल कर अपना समय गुजार रहे हैं। कोरोना से डरे नहीं बल्कि उससे लड़ने का संदेश दे रहे हैं। देहरादून में कल सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मोदी किचन में काम करने वाले कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया। धन सिंह रावत ने कहा, लॉकडाउन में मोदी किचन के माध्यम से 2 महीने से लोगों की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में कभी जीवनदायिनी कही जाने वाली 108 सेवा की आज ये दुर्दशा है कि मरीजों को ले जाने में भी ये असमर्थता जताती है। अल्मोड़ा के झिझोड़ा, मल्ला कोटली, तल्ला, सल्ट, मोलेखाल में देव की देवी की तबियत खराब होने के बाद भी 108 सेवा नहीं मिल पाई। बताया गया कि एम्बुलेंस में समस्या है। ऐसे में पहाड़ों की जनता को जब 108 सेवा समय पर नहीं मिल पा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के प्रति ये सरकारी सिस्टम कितना संजीदा है। आप देख रहे थे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और खास खबरें। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।